अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस रुकन काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी बिला मुकाबला चेयरमैन खानसास काउंसिल मुंतखब, रियासती वुज़रा ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास हनूज जारी, अराकीन की जानिब से पूछे गए सवालात के रियासती वुज़रा ने दिए जवाबात। सोलह मार्च से हाफ डे स्कूल होगा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने जारी किए अहकाम। एसओटी मलकाजगिरी जोन ने गांजे की मुंतकिली के 2 रैकेट को किया बेनकाब, भारी मकदार में गांजा बरामद। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। अबूरी सदर नशीन खानसास कौंसल अमीनुल हसन जाफरी ने कौंसल में इस बात का ऐलान किया कि सदर नशीन खानसास कौंसल के लिए जी सुखेंदर रेड्डी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया है। उसके बाद रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, के.टी. रामाराव, प्रशांत रेड्डी और टी. श्रीवास यादव ने जी सुखेंदर रेड्डी को सदर नशीन खानसास कौंसल की नशिस्त तक लाते हुए उन्हें कुर्सी सदारत पर फायज किया। रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, के.टी. रामाराव, हरीश राव, सत्यवती राठौर और अराकीन कौंसल ने जी सुखेंदर रेड्डी को दूसरी मियाद के लिए सदर नशीन खानसास कौंसल मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि जी सुखेंदर रेड्डी ने 1978 में सियासत में कदम रखा था और 3 मरतबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। मजलिसी रुकन खानसास कौंसल अमीनुल हसन जाफरी ने जी सुखेंदर रेड्डी को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि उनका हैदराबाद और पुराने शहर से करीबी ताल्लुक़ है। तो मेरे तरफ से और मेरी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से मैं आपको दिली मुबारकबाद देता हूं। और आप जो दूसरे मर्तबा इस ऐवान के आप वो चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं, और आप जो पहली मर्तबा भी जब वो जो मुंतखब हुए थे चेयरमैन, तो आपका जो टेन्यूर रहा तो वो हमारे लिए बहुत वो जो मेमोरेबल रहा सर। और आप जो अपोजिशन पार्टीज़ को भी उतना ही मौका देते थे और वो रूलिंग पार्टी को भी। और जो ये रहा कि जो रूलिंग पार्टी से ज़्यादा अपोजिशन को भी मौका जो मिला है, क्योंकि इस ऐवान में आपको अपोजिशन की तादाद बहुत कम है। ऐसा गिनती के मुताबिक जो है आपको 6 मेंबर्स 8 मेंबर्स से बढ़ के कभी नहीं रहे। तो उसके बावजूद भी आप हमारे को अपोजिशन पार्टीज़ को आप अच्छा मौका देते रहे हैं। और जो ये है सर कि हम ये तवक्को करते हैं कि आपके ये सेकेंड टेन्यूर के अंदर भी आप हमारे को जो है वो अपोजिशन मेंबर्स को जो हमारी तादाद बहुत कम है उसके बावजूद भी आप हमारे को मौका देते रहे। तेलंगाना असम्बली में बजट इजलास के 6वें रोज़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वक़फ़े सवालात के दौरान मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला और दीगर अराकीन के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सईदाबाद के नए असरी पुलिस स्टेशन का अनक़रीब इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा और ACP ऑफिस के लिए अराज़ी भी फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ पर 61% CCTV कैमरास नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा तेलंगाना के क़याम के बाद 102 नए पुलिस स्टेशन और 9 कमिश्नर ऑफिस भी तामीर किए गए हैं। क़ब्ल अज़ीम मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि 6 साल कबल सईदाबाद पुलिस स्टेशन के तामीरी कामों का आगाज़ हुआ था, लेकिन अभी तक उसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई। उन्होंने ACP ऑफिस के लिए भी अराज़ी फराहम करने का मुतालबा किया। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपना मुतालबा ख़त्म करूंगा। मैं आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि पिछले 6 साल से सैदाबाद पुलिस स्टेशन ज़ेर तामीर है, काम चल रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। वहां से सैदाबाद पुलिस स्टेशन लेकर जाकर स्पीकर साहब
सईदाबाद ए कॉलोनी जो मिनी गेटेड कम्युनिटी है, सेमी गेटेड कम्युनिटी है, उसके अंदर पुलिस स्टेशन डाल दिया। पूरी कॉलोनी के लोगों को, जो बहुत बड़ी कॉलोनी है, कॉलोनी के लोगों को तकलीफ हो रही है। 6 साल से अब तक काम खत्म नहीं हुआ। 80 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को देना है, वो देकर खत्म कराइए ताकि पुलिस स्टेशन वहां से कॉलोनी में, रेजिडेंशियल कॉलोनी में से निकालकर यहां पर शिफ्ट कर सके। सईदाबाद चौरस्ते पर एसीपी ऑफिस रोड बाइंडिंग के अंदर आ गया, वहां कंजेस्टेड हो रहा। तो सईदाबाद पुलिस स्टेशन के पीछे ही 331 गज जेल वालों की जमीन है। जेल डिपार्टमेंट भी आप ही के अंडर में आता है। वो अगर से एसीपी ऑफिस के लिए दिए तो ये रोड बाइंडिंग में एसीपी ऑफिस तोड़ सकते हैं। लैंड ग्रैबर्स जाली पेपर बनाकर उसको इंकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे यही गुजारिश करूंगा कि सईदाबाद पुलिस स्टेशन का काम जल्दी खत्म कराएं, वहां पर पुलिस स्टेशन शिफ्ट करें और एसीपी ऑफिस के लिए वो जमीन अलाट करें। शुक्रिया। अहमद बलाला साहब जो उसने कहा कि सईदाबाद की बात की, सईदाबाद पुलिस स्टेशन बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। आप जो बात कर रहे हैं वह इंटीरियर कॉलोनी के अंदर सईदाबाद पुलिस स्टेशन होने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। उसको हम बहुत जल्द, नया पुलिस स्टेशन तकरीबन कंप्लीट हुआ, आप बता रहे हैं कि कुछ बैलेंस है। आप जानते हैं इस साल हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छा हमें बजट दिया है, वो जरूर जहां भी बैलेंस है उसे कंप्लीट किया जाएगा। और नए पुलिस स्टेशन जहां बना रहे, साथ में ऑलरेडी पुलिस स्टेशन बन चुका है, जरूर उससे चालू किया जाएगा। और एसीपी ऑफिस, एसीपी से आप बताया कि जेल डिपार्टमेंट की कई जगह है, वहां हम बात करेंगे। जेल डिपार्टमेंट के डीजी साहब भी यही है, बात करते हुए जरूर उसके लिए जगह अलाट करके एसीपी ऑफिस बनाया जाएगा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वक्फ़े सवालात के दौरान मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज और दीगर के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि अनक़रीब हैदराबाद में मज़ीद 91 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया जाएगा, जबकि फ़िलहाल 209 से ज़ायद बस्ती दवाखानों में डॉक्टर्स और तिबी अमला मौजूद है, जहाँ मरीज़ों के मुख्तलिफ़ मुआयनों की सहूलत के साथ साथ दवाएँ भी फ़राहम की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी को तयक़ुन दिया कि सदाशिव पेट और संगारेड्डी में भी बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया जाएगा। क़ब्ल अज़ी मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने इस बात का सवाल किया कि हैदराबाद में क़ायम हर बस्ती दवाखाने में डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमला मौजूद है या नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे मौका दिया बस्ती दवाखाने के। सबसे पहले मैं हुकूमत को मुबारकबादी देना चाहता हूं। जो बस्ती दवाखाना जो हुकूमत ने चालू किया है वो बेहतरीन चीज़ है। समझिए, हर कारपोरेटर डिवीजन के अंदर 2 दवाखाने लगाने के लिए कहा गया था। काफ़ी जगह पे चालू हो गए सर, और काफ़ी जगह पे चालू होना है, जिसमें 259 हॉस्पिटल चालू हो गए सर। मैं ये पूछना चाहता हूं मिनिस्टर साहब से सीधा सवाल, 259 हॉस्पिटल में क्या पूरे डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है? उसके अंदर नर्सिंग स्टाफ है या नहीं है? क्या मेडिसिन 259 हॉस्पिटल में फुल मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा और जो बाकी 91 आप जो बता रहे हैं वो कब चालू करेंगे आप? उसके लिए भी अगर मिनिस्टर साहब रोशनी डाले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मेरा आपसे के जरिए से मिनिस्टर साहब से ये कहना है, जो डॉक्टर्स है अगर वो डॉक्टर्स को परमानेंट कर देंगे, नर्सेस को परमानेंट कर देंगे तो बेहतर रहेगा सर। कई हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है सर, और कई हॉस्पिटल्स के अंदर फर्नीचर बराबर अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए मेरी मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश है कि ये सबको अपग्रेड कर दीजिए, और उसके साथ साथ सर मेडिसिन जो है वो पूरे का पूरा देना सर। जैसा बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये सब तो कॉमन डिसीज है ना सर, इसको भी मेडिसिन देना जरूरी है। और कोई पेशेंट अगर सीरियस रहा तो उसको फौरी गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को रवाना करने के लिए भी कुछ सुविधा रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష వారు ఇంకొన్ని విషయాలు చెప్పినారు. అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ గురించి, గాజుల రామారం గురించి, సూరారం యూపీ అక్కడ స్కూల్ ఒకటి ఉందనే విషయం కూడా చెప్పిండ్రు. వీటన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలించి మీరు తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. గౌరవ శాసనసభ్యులు గణేష్ బిగాల గారు వారు సూటిగా కొన్ని ప్రశ్నలు వేశారు. ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉంటారన్నారు. ఒక్కొక్క బస్తీ దవాఖానాకు నెలకు 75,000 రూపాయలు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది. ఇందులో ఒక డాక్టర్ గారు, ఒక స్టాఫ్ నర్సు, ఒక హెల్పరు, ముగ్గురు ఈ బస్తీ దవాఖానాల్లో పనిచేయడం జరుగుతుంది. సమయం గురించి కూడా గణేష్ బిగాల గారు అడిగారు. ఉదయం 9 నుంచి మరి మధ్యాహ్నం 4 వరకు ఈ బస్తీ దవాఖానాలు పనిచేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష.
అదేవిధంగా కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఏమైందంటే సీజనల్ వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు, కరోనా ఉన్నప్పుడు ఆదివారం పూట పనిచేసినారు, రాత్రి వేళల్లో కూడా పనిచేయడం జరిగింది. అవసరాన్ని బట్టి పనిచేస్తుంటారు. సేవల గురించి కూడా గణేష్ బిగాల గారు అడిగారు అధ్యక్ష. దీంట్లో ఉచిత మందులు, మంచి క్వాలిటీ మెడిసిన్స్, అన్ని రకాల మందులు, ప్రజలకు అవసరమైన మందులు ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుంది. ఒకటి, పరీక్షలు ఇవాళ మేము టీ డయాగ్నోస్టిక్స్ ద్వారా 57 రకాల పరీక్షలు పేద ప్రజలకు ఉచితంగా చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు రక్త పరీక్షలు కానీ ఏ పరీక్షలు కావాలన్నా ప్రైవేట్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లకు వెళ్ళి పాపం వేల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేది, పేద ప్రజల మీద భారం పడేది. ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీ డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీసెస్ ను అన్ని జిల్లాల్లో ఏర్పాటు చేసినాం. ఈ టీ డయాగ్నోస్టిక్స్ ద్వారా బస్తీ దవాఖానాల్లోకి వచ్చే ప్రజల యొక్క రక్తాన్ని నమూనాను స్వీకరించి వారి పరీక్షలు చేసి వారి సెల్ ఫోన్ కు మళ్ళా 24 గంటల్లోగా పరీక్షా ఫలితాలు అటు డాక్టర్ గారికి, రక్తం ఇచ్చినటువంటి పేషెంట్ కి కూడా మేము పంపించడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने असम्बली के बजट इजलास में वक्फ़े सिफ़र के तहत बात करते हुए बताया कि पुराने शहर के इलाके जात बिलखुसूस याखुतपुरा हल्के असम्बली में रोज़ाना 2 ता 3 घंटे बरक़ी सरबराही मुनक़ता की जा रही है। उन्होंने माह मुक़द्दस रमज़ान में बिला वक़फ़ा बरक़ी सरबराही और साफ़ सफाई के इक़दाम करने का मुतालबा किया। इसके अलावा मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने भी वक्फ़े सिफ़र के तहत बात करते हुए बताया कि बहादुरपुरा और कारवान हल्के असम्बली में आलूदगी का मसला दरपेश है, जिससे शहरियों की सेहत मुतासिर हो रही है। उन्होंने इस बात की भी शिकायत की कि उनके हल्के बहादुरपुरे में कई इलाके जात में 1 दिन के वक्फे से और बाज़ इलाके जात में 4 दिन के वक्फे से पानी की सरबराही की जा रही है। उन्होंने मौसम गर्मा में इजाफी टैंकर्स के ज़रिए पानी सरबराह करने का मुतालबा किया। स्पीकर साहब, रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके ज़रिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर से कि साउथ जोन में और याकूतपुरे में खुसूसन रोज़ाना शटडाउन होता, लाइट बंद होती, 2-3 घंटे के लिए लाइट बंद होती। याकूतपुरा असेंबली हल्के में डेली 2-3 घंटे लाइट बंद होती। रमज़ान के पहले कुछ ऐसा काम किया जाए कि रमज़ान में बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए और खुसूसी इंतजामात के लिए महकमे बरक़ी को हिदायत दी जाए। दूसरे सैनिटेशन का मसला भी है कि साउथ जोन में सैनिटेशन बराबर नहीं है और याकूतपुरे में भी स्टाफ नहीं है। वहां पर कई वर्षों से तकलीफ है। ये साउथ जोन में सैनिटेशन के मसले को हल कीजिए। साफ सफाई के लिए, सैनिटेशन के लिए सफाई नहीं होती और गार्बेज की लिफ्टिंग बराबर नहीं होती। रोजाना गंदगी में लोगों को रहना पड़ता है। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर मीटिंग बुलाकर साउथ जोन का सैनिटेशन का स्टाफ को बढ़ाना चाहिए और उस सैनिटेशन का बेहतर से बेहतर इंतजाम करना चाहिए। अगर ये काम रमजान से पहले हो जाए तो रमजान के महीने में तमाम लोगों को सहूलत होगी। शुक्रिया। एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे सेहत के ऊपर भी असर पड़ता है और ख़ास तौर से सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको सुन के ताजुब होना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है। कई मरतबा इस असेंबली में भी ठहर कर बोला हूं मैं, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के सामने भी ये बात को लेके आए हैं और वाटर वर्क्स एमडी साहब के सामने भी बातचीत लेकर आए हैं। ये काम होना चाहिए सर। हर 4 दिन में 5 दिन में एक सप्लाई होने से कैसा होता सर। मेन सिटी के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और आड़ा पहाड़ बोल के इलाका है, वहां रिजर्वेयर के लिए हम प्रपोजल दिए हैं, गवर्नमेंट को रिजर्वेयर के लिए प्रपोजल गया है। वो जब तक रिजर्वर वहां पर नहीं बनेगा ये प्रॉब्लम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगी। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, इमीडिएटली जो प्रपोजल्स हम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को दिए हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर लाइन्स है, रिजर्वर है, पोल्यूशन के बारे में है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, ना सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सब कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर, इमीडिएटली वो पूरे कामा कराइए। अब धुपकारा चालू हो रहा है, एडिशनल पानी के टैंकर्स लगाइए सर। एक इलाका है गुंडालछा बाबा बोल के, जहां पर ऊपर का इलाका आड़ा पहाड़ बोल के है, वहां पर 500 मकानात है, एक पानी की लाइन नहीं है वहां पर। एडिशनल टैंकर्स जो सर, एडिशनल टैंकर्स भी नहीं दे रहे पानी के।
मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर, आप इमीडिएटली मैं जो भी कहा वो सारे चीजों को अमल में लाइए। शुक्रिया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने असम्बली के बजट इजलास में टीआरएस अरकान असम्बली के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी में रियासत तेलंगाना को शामिल ना करते हुए तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है, जबकि इसी तरह मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के दौर इख्तिदार में भी तेलंगाना के अजला में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस ही कायम किए गए थे, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 33 नए मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाते हुए 4 गुना MBBS नशिस्तों में इजाफा किया है और निज़ाम दौर में कायम करदा निम्स दवाखाने के बाद KCR ने रियासत में इसी तर्ज पर 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी कायम किए हैं। उन्होंने बताया कि MBBS के लिए तालीम का आगाज़ माह जून या माह जुलाई से हो जाएगा। 60 ఏళ్ల ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కేవలం తెలంగాణ ప్రాంతంలో వచ్చిన కాలేజీలు 3 అంటే 3 మాత్రమే అధ్యక్ష. ఆ 3లో కూడా ఆదిలాబాద్ది తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రశ్నిస్తే ఆ ఉద్యమంలో నుంచి వచ్చినటువంటిది ఒక ఆదిలాబాద్ కాలేజ్ అధ్యక్ష. అందువల్ల ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు 60 ఏళ్లలో 3 కాలేజీలు తీస్తే అధ్యక్ష, ఈ 6 ఏళ్లలో 33 మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అధ్యక్ష. దేశంలోనే ఇంత గొప్పగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేసిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అధ్యక్ష. ఈ రాష్ట్రం నుంచి ప్రతిపాదనలు పంపినా కూడా కేంద్రం మన రాష్ట్రం మీద ఒక చిన్న చూపు చూపుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వాళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదే విధంగా ఈరోజు కాలేజీ సీట్ల సంఖ్య కూడా మనం ఒకసారి గమనిస్తే అధ్యక్ష, మరి కాలేజీలు పెరగడంతో పాటు రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ రంగంలో కేవలం 700 మెడికల్ కాలేజీ సీట్లు మాత్రమే ఉండేది అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు ఆ 700 సంఖ్య వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం విద్యా సంవత్సరంలో 2850కి మనం పెంచుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే 4 రెట్లు MBBS సీట్ల సంఖ్య పెంచిన ప్రభుత్వం ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. हैदराबाद सनती नुमाइश में मुसलसल आवाम का हुजूम बढ़ता जा रहा है, जबकि हफ्ता और इतवार को रिकॉर्ड तादाद में आवाम नुमाइश के मुशाहदे के लिए देखे गए। नुमाइश में मलबूसात, क्रॉकरी, बेडशीट्स, कारपेट्स और ड्राई फ्रूट्स के अलावा दीगर स्टॉल्स पर भी हुजूम देखा गया। बच्चों के लिए 3D मूवी भी बताई जा रही है और बच्चे नुमाइश के एम्पोजमेंट राइड्स से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हर उम्र के फ़र्द के लिए नुमाइश मुकम्मल दिलजोई और लुत्फ़ का मौका फराहम कर रही है, जबकि नुमाइश में सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी के अलावा कोविड क़वायद पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने 16 मार्च बरोज़ मंगल से रियासत भर में आधे दिन के स्कूल के औकात जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की दस्तखत से जारी किए गए अहकाम के मुताबिक तालीमी साल 2021-22 के लिए मौसम गर्मा के पेश नज़र सरकारी व खानगी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक काम करेंगे, जबकि 10वीं जमात के तलबा के लिए स्पेशल क्लासेस का इनेकाद जारी रहेगा और मिड डे मील दोपहर 12:30 बजे फराहम किया जाएगा। तमाम रीजनल जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को इस अहकाम की पाबंदी की हिदायत दी गई है। SOT मलकाजगिरी जोन ने मशरक़ी गोदावरी आंध्र प्रदेश ता मुंबई महाराष्ट्र गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले गांजे को जब्त करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक जुमला 20,50,000 रुपये मालियती गांजा जब्त किया गया है।
अलावाजी एसओटी मलकाजगिरी ने ही भोनगिर टाउन पीएस हदूद के इलाके नलगुंडा फ्लाईओवर ब्रिज के करीब कार्रवाई करते हुए गांजे की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाया और 4 अफराद को हिरासत में लेते हुए 35 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त की। दोनों केसेस के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने तफसीलात बताई। राचकोंडा के स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी और लोकल पुलिस ने 2 सेपरेट इंसिडेंट में गांजा तकरीबन 222 केजी गांजा 2 लीटर हाशिश ऑयल सीज किया है। जो पहला केस है वो भोनगिर टाउन का है, जिसमें अराकू विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया से यहाँ पे हैदराबाद में गांजा का सप्लाई हो रहा है। एक केस में तकरीबन 120 केजी गांजा और 2 लीटर हाशिश ऑयल यहाँ पे सीज हुआ है। भोनगिर टाउन इंस्पेक्टर और भोनगिर के पुलिस और एसओटी मलकाजगिरी टीम ने एक स्विफ्ट कार सीज करते हुए उस कार से उनको ये सामान मिला है। इस गैंग का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है श्रीराम नरसिम्हाचारी और इसके खिलाफ में 2004 से तकरीबन 54 केसेस, जो खासकर हाउस बर्गलरी के केसेस इसके खिलाफ में नमूद है। इसके साथ और 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और 6 लोग इसमें फरार है। दूसरा जो वारदात है वो घटकेसर पुलिस स्टेशन संबंधी, घटकेसर पुलिस और हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी ने एक ऑटो रिक्शा को इंटरसेप्ट करते हुए उस ऑटो रिक्शा से 102 केजी गांजा सीज किया है। ये गांजा जो है चिंटूर ईस्ट गोदावरी जिला से भद्राचलम होते हुए यहाँ हैदराबाद जहीराबाद से बिदर या फिर महाराष्ट्र मुंबई को सप्लाई किया जाता है। इस केस में जो बदावट रवि करके एक्यूज को अरेस्ट किया है वो भद्राद्री और कोत्तागुड़म जिला सुजात नगर मंडल का रहने वाला है और इसके खिलाफ इससे पहले चिंतूर पुलिस स्टेशन में एक केस पेंडिंग है जिसमें अरेस्ट नहीं हुआ है और एक फॉरेस्ट पुलिस में भी पेंगोलियम स्कीन के केस में इसको पहले अरेस्ट किया हुआ है। 4 जो इसमें और मुख्य आरोपी है वो फरार में है। इसमें सुरेश करके जो सप्लायर है गांजा का चिंटूर का और जो डेस्टिनेशन जो गांजा को फाइनेंस कर रहे परचेस कर रहे वो भानुदास रमेश, ये दोनों जहीराबाद के रहने वाले और शाहीन करके मानखुर्द मुंबई का रहने वाला, ये 4 शख्स अभी फरार है। उनके लिए हमारी तलाश जारी है। ये अच्छे काम के लिए अंजाम देने वाले हमारे एसओटी मलकाजगिरी टीम के इंस्पेक्टर रवि कुमार, डीसीपी मुरलीधर, घटकेसर इंस्पेक्टर चंद्रबाबू और भोनगिर टाउन इंस्पेक्टर भोनगिर डीसीपी नारायण रेड्डी, डीसीपी मलकाजगिरी रक्षिता मूर्ति, एसीपी पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में हुए सड़क हादसे में एक शख्स फौत हो गया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक 4 अफराद मज़कूरा कार में सवार थे और तेज़ रफ्तारी के दौरान कार बेकाबू होने से यह हादसा पेश आया। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाश को बगैर पोस्टमार्टम रवाना किया गया, जबकि इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। कैसा है कि मैं जब भी बोला नाइट में नहीं जाना, पी के ड्राइविंग करना भी नहीं बोल के मैं बोले सर क्या करूं मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं। सीनू, किरण, गणेश, रवि। अच्छा, सीनू, किरण, सीनू भी है? हाँ, सीनू, किरण, गणेश, रवि, 4 जने। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते? मंकल सर। मंकल के आप लोग? मंकल।
फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत सिटी पुलिस ने चार मीनार पुलिस स्टेशन के पास ठंडे पानी का कूलर नस्ब किया है। इस मौके पर जोन के आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक के प्रसाद ने बताया कि इस कैंप के लगाने से चार मीनार की तफरीह को आने वाले सयाहों और ख़रीदारी के लिए आने वाली आवाम को भी काफ़ी सहूलत मिलेगी और पहले ही दिन आवाम की बड़ी तादाद ठंडे पानी के इस कैंप से इस्तेफादा करती हुई भी नजर आई। के प्रसाद ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि इस मौके पर एसीपी ट्रैफिक चारमीनार बी श्रीनिवास रेड्डी, इंस्पेक्टर चारमीनार ट्रैफिक श्रीनिवासा, एसीपी लॉ एंड ऑर्डर भिक्षम रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पुराने फ्रीजर क्या नहीं चुना लगा के बता रहे टाइगर साहब बिल पास कर लेते हम ना लगा साहब बोल के। हाँ आगे देखो सर कलेक्शन कितने कलेक्शन के बाटला दिया मामून पे मैं आपको एसओटी रचाकुंडा और जवाहर नगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए फर्जी रेलवे रिक्रूटमेंट रैकेट को बेनकाब किया, जो तकरीबन 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। इस रैकेट को चलाने वाले सरगना पी भास्कर साकिन कारखाना सिकंदराबाद मुतवत्तिन हन्नमकुंडे को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि मुलजिम के कब्जे से 9 लाख रुपये रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की गई। इस रैकेट में मुलविस दीगर 7 अफराद मफरूर बताए गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। राचकोंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम और जवाहर नगर के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर की टीम, इन दोनों टीम ने खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ को रेलवे और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आपको जॉब मिलेगा करके प्रॉमिस करके उनके पास से पर कैंडिडेट तकरीबन 10 लाख से 15 लाख रुपया वसूल करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है पोन्नाला भास्कर। वैसा वो वरंगल का नेटिव है, लेकिन यहाँ हैदराबाद में सिकंदराबाद और दिल्ली में इसका जो तातापुर टागोर गार्डन यहाँ पे उसका खासकर मुकाम रहता है। इसके साथ में एक कोंडा रितेश कुमार करके सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल के पास में BR रेसिडेंसी, इसको भी एक गैंग ने हमारे जो टीम है ये दोनों सदस्यों को गैंग के अरेस्ट किया है। इन दोनों के पास से 9 लाख रुपया कैश, एक टाटा हेक्सा व्हीकल जिसकी कीमत बाजार में 20 लाख रुपए है, एक इयॉन कार 5 लाख रुपए जिसकी कीमत है, और फेक ज्वाइनिंग और ऑफर लेटर जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संबंधी है। कुछ आई कार्ड्स, कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स भी इन लोगों से हमें बरामद हुए हैं। ये गैंग जो है, ये गैंग में इन दोनों के अलावा अशोक सिंघल करके एक दिल्ली, दीपिका सिन्हा करके असम गुवाहाटी, AK सक्सेना करके दिल्ली, देवेंद्र मिश्रा दिल्ली, काशीपल्ली रविंदर करके ECIL हैदराबाद, बरकत अली करके मुंबई, ये लोग भी एक गैंग का हिस्सा है। ये सब लोग जो है अनएम्प्लॉयड यूथ को आपको रेलवे में TC का जॉब मिलेगा या FCI में अच्छा जॉब मिलेगा करके प्रॉमिस करके उनके पास से एडवांस पैसा लेते हैं और बोगस अपॉइंटमेंट लेटर उनको देके उनके साथ में धोखाधड़ी करते हैं। इस गैंग को सावधान रहने के लिए हम पूरे अनएम्प्लॉयड यूथ को
गुजारिश करते हैं इस गैंग के खिलाफ जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के अलावा गांधीनगर हैदराबाद, नरसमपेटा टाउन वारंगल, गटकेसर पुलिस स्टेशन हमारे राचकोंडा का और मियापुर पुलिस स्टेशन साइबराबाद, तकरीबन अभी 5 केसेस में इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है। बाकी 6 लोगों को भी हम पक्का अरेस्ट करके ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। फलकनुमा सर्कल 3 में राशन के हुसूल के लिए सर्वर की तकनीकी रुकावट की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जहां 1 मार्च से बायोमेट्रिक अमल के ज़रिए राशन दिया जा रहा है। आवाम और राशन शॉप मालिकीन ने कहा कि सर्वर के स्लो होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि मुतालिका हक्काम से आवाम ने इस मसले की यकसुई पर जोर दिया है। नहीं ना, अभी आ रहे बोला तो क्या है? 11 साढ़े 11 से खत्म होता पूरा। हेलो, मलकपेट पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 4 2 व्हीलर्स बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 22 साला ए विक्टेरी बाबू और 22 साला के राजू को हिरासत में लिया गया, जो मलकपेट सुल्तान बाजार मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में हुई 2 व्हीलर्स के सरखे की वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। बज़्म सदफ क़तर की जानिब से हैदराबाद में 26 और 27 मार्च को 2 रोज़ा तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके दौरान बैनुल-अक़वामी अवार्ड फंक्शन के अलावा उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर 2 सदी तक़रीबात और महफ़िल मुशायरा भी मुनक़्क़िद होगा। बज़्म सदफ इंटरनेशनल के चेयरमैन शहाबुद्दीन अहमद ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मीडिया के नुमाइंदों को इस सिलसिले में तफ़सीलात बताईं। उन्होंने बताया कि 26 मार्च को इफ्तिताही इजलास उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन वाक़े कोठी के ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें क़ौमी और बैनुल-अक़वामी मंदूबीन शिरकत करेंगे। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में रफ़त जहाँ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तो वो अवार्ड सेरेमनी इंशाअल्लाह हम लोग हैदराबाद में कर रहे हैं और बज़्म सदफ इंटरनेशनल अवार्ड जो उर्दू के उस मोतबर शख्सियत को दी जाती है जिसकी पूरी ज़िंदगी उर्दू के फ़रोग़ में गुजारा हो, इस बार ये बहुत अहम है अवार्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बज़्म सदफ इंटरनेशनल अवार्ड मुमताज़ नावल निगार 2020 मुमताज़ नावल निगार प्रोफेसर गज़नफ़र को दिया जा रहा है। हम एक नई नस्ल अवार्ड देते हैं बज़्म सदफ़ का, वो भी आलमी सतह पे बहुत मकबूल है। बज़्म सदफ़ इंटरनेशनल अवार्ड नई नस्ल अवार्ड 2020 जो है वो प्रोफेसर अबू बकर इबाद को दिया जा रहा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो इंशाअल्लाह जिसके बारे में आपको जानकारी दिया मैं। इसके अलावा हम एक अवार्ड देते हैं जो बज़्म सदफ इंटरनेशनल अवार्ड बराए उर्दू तहरीक है। यह ऐसी शख्सियत को दी जाती है जिनका ताल्लुक़ उर्दू से कम हो लेकिन उर्दू के लिए बाबा अब्दुल हक हो। 2019 का बज़्म सदफ अवार्ड बराए उर्दू तहरीक प्रोफेसर महमूदुल इस्लाम बांग्लादेश को तजवीज़ इस बार हम लोग देने जा रहे हैं। और ये अवार्ड इस साल से हम लोगों ने थोड़ा नाम में
तरमीम किया है हम लोगों ने, क्योंकि हमारे बज़्म सदफ़ के जो पहले सरपरस्त आला डॉक्टर मोहम्मद सबी बुखारी जो पिछले कोरोना में गुज़र गए, तो ये अवार्ड उनके नाम पे कर दिया गया है, जो बज़्म सदफ़ इंटरनेशनल मोहम्मद सबी बुखारी अवार्ड हो गया है। 2020 का अवार्ड हिंदुस्तान के मशहूर अदब नवाज शख्सियत जिनका उर्दू से उठना बैठना ताल्लुक़ जो रह गया है, उनका नाम अजय पांडे उर्फ़ अजय साहब है, उनको दिया जा रहा है। उर्दू सहाफ़त का दौर है, इसलिए सहाफ़ियों का ख्याल रखा गया, जो सहाफ़ियों का कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हमा मसाल की तंजीम इस्लाह माशरा व इज़ाला मुनकरात की जानिब से खादरी चमन फलकनुमा में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मुफ्ती तंजीम आलम क़ासमी को मानव से PhD का अहल करार दिए जाने पर तहनीत पेश की गई। डॉक्टर मुफ्ती तंजीम आलम क़ासमी दारुल सबील इस्लाम में उस्ताज़ बुखारी शरीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस तकरीब में मोहम्मद नईमुद्दीन, मौलाना मुमशाद अली सिद्दीकी, मुफ्ती जावेद तौसीक़ी क़ासमी के अलावा मौलाना खालिद बिन सईद निज़ामी और दीगर भी मौजूद थे। अमल होना चाहिए। तो मैं इस मौके पर आपकी मौलाना तंजीम आलम डॉक्टर तंजीम आलम क़ासमी साहब की इस वक्त हम तहनीत पेश करेंगे। तो मैं मौलाना खालिद बिन सईद बानज्जा साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आपको गुलपोशी फरमाएं और हमारे दक्कन एनआरआईज़ ग्रुप की जानिब से नौ मुंतखब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड रुकून अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह को तहनीत पेश की गई। चेयरमैन दक्कन एनआरआईज़ ग्रुप इंजीनियर सैयद अब्दुल क़दीर खालिद ने इस वफ़द की क़यादत की, जबकि ग्रुप के दीगर अरकान भी इस वफ़द में शामिल थे। अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह ने इस मौके पर साल 2022 की डायरी की इजराई भी अमल में लाई और इस ईखान का इजहार किया कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। दक्कन एनआरआईज़ ग्रुप के अरकान ने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और तवक्कुआत भी वाबस्ता की। मैं बहुत मशकूर हूँ कि दक्कन एनआरआई ग्रुप का वक्फ बोर्ड की जो अहमियत और जो तड़प है, इसी वजह से जो है इतना बड़ा ग्रुप के नुमाइंदे और आपके जो है वहाँ के सदर सदूर ये तमाम अरकान मिल के आके जो है एक हौसला अफजाई के लिए शालपोशी और गुलपोशी कर रहे हैं। तो इससे जो है काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को। अल्लाह उस उम्मीदों को जो है मुझसे पूरा कराने का सबब बनाए। और जब कभी भी हम जो है सऊदी अरब जाते थे, मदीना शरीफ बिलखुसूस जाते थे, तो वो मोहब्बत और वो इखलास। विकाराबाद में वाक़े राजीव गिरवा कल्पा कॉलोनी में SP विकाराबाद कोट्टी रेड्डी की क़यादत में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किए जा रहे गुटखे के पैकेट्स के अलावा लावारिस व्हीकल्स को भी जब्त किया गया। मज़कूरा कॉलोनी में मुजरिमाना सरगर्मियों में इजाफे की शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। 26,000 వర్త్ ఉన్నటువంటి గుట్కా ప్యాకెట్స్, ఒక 16 బ్యాగుల పీడిఎస్ రైస్, అదేవిధంగా మేకల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక ఆటో ట్రాలీ, తర్వాత 2 నైఫ్స్ కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ నైఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఇవి ఏంటికి వాడుతున్నాం అనేది మనకు అర్థం కాదు. ఎందుకు పెట్టుకున్నాం ఏంటి అనేది గతంలో ఏమైనా నేర చరిత్ర। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। टीआरएस रुकन काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी बिला मुकाबला चेयरमैन खानसास काउंसिल मुंतखब, रियासती वज़रा ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास हनूज जारी, अराकीन की जानिब से पूछे गए सवालात के रियासती वज़रा ने दिए जवाबात। सोलह मार्च से हाफ डे स्कूल होगा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने जारी किए अहकाम।
SOT मलकाजगिरी जोन ने गांजे की मुंतकिली के 2 रैकेट को किया बेनकाब। भारी मकदार में गांजा बरामद। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।